हेलो फ्रेंड्स, आज डे 4 है हमारी क्लॉज की सीरीज का। आज वो दिन है जिसमें मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा जो अभी तक आपने सीखा है, और उसके बाद हम कुछ टिपिकल क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे जो एक्चुअली एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन आपका बेस तैयार करने के लिए है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें, आप खुद से इसको एनालाइज करिए, वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ये क्वेश्चंस बनाइए। ओके, आई होप आपने कर लिया होगा। अब इसके सॉल्यूशन पर आते हैं। देखिए, द रीजन वाई ही लेफ्ट, देखिए ये क्लॉज है, वाई ही लेफ्ट, ये सब्जेक्ट हो गया इसमें और ये वर्ब हो गई। ठीक है, और एक क्लॉज हो गया ये सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट, राइट। ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट हो गया, तो ये दोनों मिलके बनेंगे मेन क्लॉज, और जो ये वाई से शुरू हो रहा है ये होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। बात समझ आई? तो ये क्योंकि वाई से शुरू हुआ है और ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? रीजन को। ये एक रीजन बता रहा है, तो इस क्लॉज का टाइप कौन सा होगा? ये एक एडवर्ब क्लॉज होगी। बात समझ आई? ये एक एडवर्ब क्लॉज होगी। नेक्स्ट पे देखते हैं, द बॉय सब्जेक्ट, इसके आगे लिखा है समवन लेफ्ट, आई एम सॉरी, द बैग समवन लेफ्ट ऑन माई चेयर बिलोंग्स टू महेश। यहां पर एक वर्ब शुरू हो गई, मतलब एक प्रेडिकेट यहां से शुरू हो गया, तो ये सब्जेक्ट इस प्रेडिकेट के साथ मिलकर एक प्रिंसिपल क्लॉज बनाएगा। और यहां से यहां तक जो लिखा है समवन लेफ्ट ऑन माई चेयर, किसी ने छोड़ दिया, क्या? ये व्हाट का रिप्लाई है? बैग, है ना। ये बैग को क्वालिफाई कर रहा है। अगर ये बैग को क्वालिफाई कर रहा है तो इसका मतलब इसने एक नाउन को क्वालिफाई किया, और नाउन को क्वालिफाई करने का काम एडजेक्टिव का होता है, तो ये एक एडजेक्टिव क्लॉज हो गई, राइट। आगे देखें, कैन यू सी द बर्ड, एक क्लॉज यहां तक हो गया। क्या तुम उस बर्ड को देखते हो, देख रहे हो? दैट इज ऑन द फेंस, ये दैट क्लॉज यहां से शुरू हुई, ये भी एक सब्जेक्ट एक वर्ब है, और ये दैट किसके लिए लिखा गया है? बर्ड के लिए लिखा गया, राइट। तो ये जो क्लॉज हुआ वो उसने बर्ड को क्वालिफाई किया, और बर्ड एक नाउन है, जो नाउन को क्वालिफाई करे वो एडजेक्टिव हो जाता है। बात समझ आई? नेक्स्ट देखते हैं, आई डोंट लाइक द पीपल, देखिए एक क्लॉज यहां तक हो गई कि मुझे लोग पसंद नहीं है, ये मेन क्लॉज हो गई। जिन बच्चों को मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज में डिफरेंस नहीं समझ आ रहा है, वो प्लीज मेरी प्रीवियस वीडियो पहले जरूर देख लें, उसके बाद ये बहुत इजीली समझ आ जाएगा आपको, दैट इज फॉर श्योर। एक क्लॉज यहां से शुरू हुई, हु आर मीन टू एनिमल्स, तो ये जो हु आर मीन टू एनिमल्स है ये किसके लिए लिखा गया है? ये उन लोगों के लिए लिखा गया है। मुझे वही लोग तो पसंद नहीं, यानी कि ऑब्जेक्ट, यानी कि नाउन को क्वालिफाई कर दिया, नाउन को क्वालिफाई कर दिया, फिर से ये एडजेक्टिव हो गया, तो ये भी एक एडजेक्टिव क्लॉज हो गई। वट एवर यू विश, जो भी तुम चाहो, इज माई कमांड, राइट। जैसे वो जीनी हुआ करते थे ना बच्चों की कहानियों में, तो जीनी क्या बोलता था कि जो आपने बोला वही मेरा हुक्म है, तो ये वही वाला है। वट एवर यू विश, जो तुम चाहो, इज माई कमांड, यानी इज माई कमांड तो प्रेडिकेट हो गया, और ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो गया। तो पूरा का पूरा सब्जेक्ट अगर बन गया तो ये नाउन हो गया, नाउन हो गया तो नाउन क्लॉज हो गया। कौन सा क्लॉज हुआ? ये डब्ल्यूएच फैमिली से शुरू हुआ, सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा ये, है ना, सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा ये। आई नो वेयर द ट्रेजर इज, मैं जानता हूं वेयर द ट्रेजर इज, एक क्लॉज ये हो गया कि मैं जानता हूं, मेन क्लॉज, और इसके साथ हमने जोड़ा है वेयर द ट्रेजर इज, खजाना कहां है, ये मैं जानता हूं, राइट। तो ये नो के बाद लिखा गया ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट तो वही होते हैं जो
नाउन होते हैं, यानी ये भी एक नाउन क्लॉज है। मैंने लास्ट क्लास में चर्चा की थी कि वेयर से शुरू होकर भी नाउन क्लॉज बनती है। जो बच्चे सिर्फ ये जानते हैं कि दैट से शुरू होने वाला क्लॉज या व्हाट से शुरू होने वाला क्लॉज नाउन होता है, इसको अपडेट करें। वेयर से भी शुरू होने वाला क्लॉज नाउन हो सकता है, वाई से शुरू होने वाला भी हो सकता है, वेयर से शुरू होने वाला भी हो सकता है, हाउ से शुरू होने वाला भी नाउन क्लॉज हो सकता है। बस हमें कॉन्टेक्स्ट को देख के पहचानना होता है। बात समझ आई? आगे देखते हैं। डू यू नो, क्या तुम्हें मालूम है? अब क्वेश्चन आता है व्हाट, हाउ इट हैपन, ये कैसे हुआ, तो ये भी व्हाट का रिप्लाई है, तो ये भी नाउन क्लॉज है। नो को एक ऑब्जेक्ट चाहिए ना, ये ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझता, फिर वही बात आ गई, क्या नहीं समझते भाई तुम, व्हाट, तो व्हाट की जगह हमने क्या लिखा है, ये लिखा है व्हाई इट हैपन, ऐसा क्यों हुआ। तो अंडरस्टैंड का जो ऑब्जेक्ट है वो भी एक नाउन क्लॉज हो गई। अंडरस्टैंड को भी एक ऑब्जेक्ट चाहिए, नो को भी एक ऑब्जेक्ट चाहिए, राइट। व्हेन यू गेट होम, जब तुम घर पहुंच जाते हो, कॉल मी, मुझे कॉल करना, ये तो प्रिंसिपल क्लॉज हो गई, मुझे कॉल करना। और ये क्या बता रहा है, हमें टाइम बता रहा है, व्हेन यू गेट होम। तो ये अगर टाइम बता रहा है तो क्या होगा, ये एडवर्ब क्लॉज हो जाएगी। ही वॉज सैड, वो उदास था, ऑल्दो ही डिड अ गुड जॉब, हालांकि उसने अच्छा काम किया था। देखो ही वॉज सैड एक मेन क्लॉज हो गई। ऑल्दो से शुरू होने वाली जो क्लॉज होती है वो कंट्रास्ट शो करती है, और कंट्रास्ट किसके लिए शो कर रही है, जो मेन क्लॉज में लिखा है, राइट। तो अगर स्टेटमेंट को कोई क्वालिफाई कर रहा है तो क्या होगा, एडवर्ब हो जाएगा, राइट। उसके बाद आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ये विजिबल है यहाँ पे, ठीक है। आई विल हेल्प यू इफ यू वर्क हार्ड, एक मेन क्लॉज हो गई कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, आई विल हेल्प यू। यहां पर इफ क्लॉज है, इफ क्लॉज एक कंडीशन को शो करता है, इसके लिए वो इसके लिए है, ये भी एक स्टेटमेंट को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये भी एक एडवर्ब क्लॉज होगी। तो इस तरह से आज हमने देखा कि किस किस तरह के एडवर्ब क्लॉज और किस किस तरह के नाउन क्लॉज होते हैं, उनका रूप कैसा होता है। तो इसके बेस पर इसके डायरेक्ट बाद मैं डे 5 शुरू करने वाला हूं। इसके डायरेक्ट बाद वो वीडियो आपको जरूर देखनी है, क्योंकि वो ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। एंड ट्रस्ट मी, जब आप उन क्वेश्चंस को करोगे बहुत मेहनत होने वाली है। आसान हल्के फुल्के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। सो कीप वॉचिंग माई चैनल। अगर आपको पसंद आए हैं ये, तो इनको लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए, ताकि आपको नए अपडेट्स में दे सकूं और एक एक कॉन्सेप्ट आपको आपके एग्जाम से पहले समझा सकूं। थैंक यू वेरी मच।